और इसमें भी मिल्की मशरूम की ये वो वर्कशॉप है जो कि इन्होंने पहले कभी ऑयस्टर मशरूम की कोई वर्कशॉप नहीं ली है। आप सभी न्यू हो, बिगनर्स हो। तो अब इसमें मैं आपको दो मशरूम्स के बारे में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट इज ऑयस्टर मशरूम, सेकेंड इज मिल्की मशरूम। अब ऑयस्टर मशरूम के बारे में पढ़ाने के बाद सेम उसका कुछ पैटर्न मिल्की में ही रिपीट होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो भी बताया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सारा नेचुरल कल्टीवेशन है, नेचुरल कंडीशन में कल्टीवेशन होता है। बिकॉज मशरूम जो है वो एक टेम्परेचर की खेती है, जैसा टेम्परेचर वैसी मशरूम। और मशरूम की कल्टीवेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल कंडीशन और एक होता है कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन का जो मेथड होता है उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और फार्म इस पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है कि सारा का सारा एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जाता है। जैसे काफी सारी फैक्ट्रीज बटन मशरूम लगाती है, गोल गोल जो राउंड वाली मशरूम होती है वो मशरूम वो लोग लगाते हैं जो कि 16 to 20 डिग्री सेल्सियस में उगती है। सर्दियों में तो वो लगा लेते हैं, पर गर्मियों में फिर सेम इसको लगाने के लिए टेम्परेचर को वो लोग डाउन करते हैं। उसके लिए वो एसी लगाते हैं। एसी में विंडो एसी या स्प्लिट एसी नहीं होता, वो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। और जो वो स्ट्रक्चर होता है वो इसको, तो अब इसमें क्या है कि जो कंट्रोल कंडीशन है, आई डोंट नो कि आप उसे फॉलो करो, कैसे करो, क्या करो, जो भी है। मेरा जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, जस्ट टू क्लियर योर आइडिया, मैंने आपको कंट्रोल कंडीशन बताया। जो भी यहाँ पे होगा दैट इज टोटली नेचुरल कंडीशन। आपको पूरे साल टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसा मशरूम है या जैसा टेम्परेचर है वैसी मशरूम आप लोगों को कल्टीवेट करनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑयस्टर मशरूम है, जैसे वो ऑयस्टर मशरूम में इतनी सारी वैरायटीज हैं कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप ऑयस्टर मशरूम को कल्टीवेट कर सकते हैं। अब मिल्की मशरूम जो है वो अबव 30 डिग्री सेल्सियस वालों के लिए है। 35, 36, 37, 38, 40 डिग्री सेल्सियस तक आप मिल्की को 30 to 40 के बीच में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी, बता दूंगी, उसके बाद हम डिस्कशन मोड में आएंगे। आप अभी सिर्फ चीजों को समझिएगा कि आगे आने वाले जो ये आज का दिन और बाकी 2 दिन और जो है आपको उसमें क्या करना है। और दूसरी चीज कि मशरूम किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है। आज सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर बात होगी, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेटअप चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कल सेम क्लास होगी। आप जब आएंगे तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास होगी आप लोगों की, जो आज मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ। कल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और फिर कल आपको पूरा सेटअप दिखाया जाएगा। टेक्निकली आपको बताया जाएगा कि आपको मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि मशरूम एक इंडोर कल्टीवेशन है, कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, इसके लिए। बट आज सिर्फ और सिर्फ कैसे उगाई जाती है, ओनली प्रोडक्शन। तो ऑयस्टर मशरूम से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक है, जो कि मिल्की, अगर मैंने आपको पहले ऑयस्टर बता दिया तो आपको मिल्की को समझने में आसानी होगी। ऑयस्टर मशरूम में आप लोग जब यहाँ पर आए हैं, जैसे आपकी एंट्री हुई, आपने ये टैंक देखा, इसमें पानी है और पानी भरा हुआ है टैंक में। बाहर जैसे आपने देखा भूसे के बैग्स रखे हुए, व्हाइट कलर के बड़े बड़े बैग्स हैं। तो सबसे पहले वो कोई भी मशरूम हो, मशरूम को जरूरत होती है सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट मतलब कि माध्यम जिसमें वो पूरा फैले, वो स्प्रेड करे। उसका जो मशरूम के एक फंगस है, तो उस फंगस को फैलने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, एक सबस्ट्रेट चाहिए। तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं, व्हीट स्ट्रॉ। इसी तरीके से पैडी स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, वुडन शेविंग ले सकते हैं, लकड़ी का बुरादा, पुराल, ड्राई पॉपुलर लीव्स ले सकते हो। और पहाड़ों में हम लोग अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोदा, झिंगुरा, ये जो गोल्डा घास होती है उसको काट काट के हम लोग वो सबस्ट्रेट भी वी आर यूजिंग इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मशरूम को एक सबस्ट्रेट चाहिए। तो ये अच्छा, जो ये सबस्ट्रेट है पूरा का पूरा, इस सबस्ट्रेट को अब हम स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज का मतलब क्या, उसका शुद्धिकरण करेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं, फंगस है, डिजीज है, कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको हम लोग साफ करेंगे। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, इस सबस्ट्रेट को स्टेरिलाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको केमिकल स्टेरिलाइजेशन पढ़ाऊंगी।
केमिकल तरीका। इसके बाद जो नेक्स्ट मिल्की आएगा उसमें हम नॉन केमिकल मेथड, आपका क्या होगा, हॉट वाटर मेथड पढ़ाऊंगी। तो पहले केमिकल मेथड में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग बॉइलिंग वाटर मेथड होता है सबसे पहले, इसमें बॉइलिंग वाटर मेथड क्या है कि आपका सारा पानी उबल रहा है, और जब आपका पानी उबल रहा है तो उस उबलते पानी में आपने भूसा डाला, 5-7 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से रखा। 10-15 किलो भूसे के लिए वो ठीक है, पर जब कमर्शियली करेंगे तो वो बहुत डेंजरस है। पाश्चराइजेशन मेथड है सेम, उसके लिए आपको पूरा बॉयलर लेना पड़ेगा, एक रूम तैयार करना पड़ेगा, उसमें आपको बॉयलर की पाइपलाइंस कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो 15-20 लाख रुपए का खर्चा आता है। इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, आप जाइए, पर एक टाइम पहले आप सीखिए, बिना इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किए बिना। शायद बॉयलर आप अपने आप से बना सकते हो, आप ड्रम्स वगैरह बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पर उसके लिए बस पहले अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सिर्फ मशरूम का प्रोडक्शन समझो। मशरूम अपने आप में कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उससे पहले ही बहुत सारे आप लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड करिए, एक बार 2-3 क्रॉप ले लीजिए मशरूम की, 1 साल मशरूम को लगा लीजिए, फिर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में चेंजेस लेकर आइए। एक प्रोसेस और बताऊंगी मैं स्टेरिलाइजेशन का, वो नॉन केमिकल होगा बट वो मिल्की मशरूम है। पहले सिंपली विल स्टार्ट विद केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो इस केमिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि सिंपली हमने जो भूसा लिया है उसका शुद्धिकरण होगा, उसका स्टेरिलाइजेशन यानी उसकी सफाई होगी। तो उसके लिए ये टैंक है बहुत बड़ा, पानी है, भूसा है, और उसका एक सिंपल मेथड, टैंक में अभी यहाँ पे मान लीजिए करीबन आपका 3 से 4 हजार लीटर पानी है। इसको 8,000 लीटर भी कर सकते हैं, 2,000 लीटर भी कर सकते हैं, 10,000 लीटर भी कर सकते हैं। पर इसका एक सिंपल मेथड बताऊंगी जिसमें कि आप आगे जाके आपका टैंक जितना भी बड़ा होता जाए, आपको उस हिसाब से आपको पानी बढ़ाना है, केमिकल का रेशियो बढ़ाना है, भूसा डालना है। सिंपली यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगी उसमें आपने लेना है ड्रम। ये ड्रम की कैपेसिटी होगी 200 लीटर की, 200 लीटर का ड्रम होगा, और इस ड्रम के अंदर आप पानी डालेंगे। ये पानी होगा आपका 100 लीटर, यानी कि 100 लीटर आपका क्या होगा, पानी। अब 100 लीटर वाटर में आप लोग 125 ml फॉर्मलिन और 10 से 12 ग्राम बेविस्टीन। बेविस्टीन जो है वो ब्रांड का नेम है, सॉल्ट है कार्बनडेजियम, पर कार्बनडेजियम याद ना रहे, बेविस्टीन बोलोगे तो शॉपकीपर, अब शायद बेविस्टीन आता है या नहीं आता, मेविस्टीन, डेविस्टीन, बहुत सारे और ब्रांड्स आते हैं। कार्बनडेजियम 50% WP समथिंग कुछ लिखा रहता है, वो आपको देंगे। और सेम इसमें फिर आप भूसा डालोगे, ये क्या है आपका भूसा, यानी कि व्हीट स्ट्रॉ। 10 to 15 kg क्या होगा, व्हीट स्ट्रॉ। आपने बेविस्टीन, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मलिन लिया, बेविस्टीन लिया, भूसा डाल दिया, बात खत्म। आपने पानी लिया, आपने पानी में फॉर्मलिन डाला और उसको पूरा मिलाया, बेविस्टीन डाला, उसको पूरा मिलाया। और ऐसा नहीं कि फॉर्मलिन डालने के बाद आप घूमने चले गए, क्योंकि वो फ्यूम्स की बेसिस में रिएक्ट करता है, वो फॉर्मलिन पूरा उड़ जाएगा उतनी देर में पानी से। तो फॉर्मलिन तभी डालना जब विदिन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप उसमें भूसा डाल रहे हो। फॉर्मलिन लिया, बेविस्टीन लिया, पूरा मिलाया, भूसा डाला और पूरा हाथ से, पैर से, इस तरीके से पूरा उसको मिक्स किया, दबाया, पानी में पूरा दबाया, ताकि पानी पूरा उसके अंदर चला जाए। फिर जब पानी अंदर चला गया, पूरा भूसा भीग गया, आपने 16 से 18 घंटे के लिए, कितने, 16 से 18 घंटे के लिए इसको पूरा कवर कर देना है, पूरा बंद, एयर टाइट।